अब हम जानेंगे विशेषण के प्रकार और उनकी भाषाओं के बारे में। जैसे गुणवाचक विशेषण, पहले नंबर पे है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मुख्य गुणवाचक विशेषण जैसे कालबोधक। कालबोधक विशेषण क्या है? नया, पुराना, भविष्य, प्राचीन, वर्तमान, ताजा, इन सभी का बोध कराते हैं वह कालबोधक विशेषण कहलाते हैं। रंगबोधक विशेषण। रंगबोधक विशेषण कौन कौन से होते हैं? रंगबोधक विशेषण में सभी प्रकार के रंग आते हैं, जैसे नीला, पीला, लाल, काला, सफेद, फीका, चमकीला, हरा, जितने भी कलर हैं सभी रंगबोधक गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दशाबोधक। दशाबोधक में व्यक्ति की स्थिति या दशा का बोध कराते हैं वह दशाबोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दुबला, पतला, मोटा, युवा अवस्था, वृद्धावस्था और गीला, सूखा आदि सभी दशाबोधक का बोध कराती हैं यह सभी दशाबोधक विशेषण कहलाते हैं। गुणबोधक विशेषण। गुणबोधक विशेषण क्या कहलाते हैं? जिस विशेषण में व्यक्ति की दशा का पता चले, जैसे अच्छा, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा और घमंडी आदि सभी गुणबोधक विशेषण कहलाते हैं। आकार बोधक विशेषण। आकार बोधक विशेषण कौन कौन से होते हैं? आकार बोधक विशेषण में जैसे गोल, चौक, इसमें आकार की स्थिति का बोध होता है, यह सभी आकार बोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गोल, चौकोर, लंबा, चौड़ा, नुकीला और तिकोना आदि यह सभी आकार दशा का बोध कराते हैं। यह सभी आकार दशा का बोध कराते हैं, इसलिए आकार बोधक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कौन से? जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वह विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे निश्चित और अनिश्चित, यह दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित। पहला गणनावाचक विशेषण। पहला गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण में गिनती आएगी, जैसे संख्या 1, 2, 4, 8, 12, 18, 20, यह सभी निश्चित है। 1, 2, 4, 8 कोई भी संख्या हो, यह निश्चित संख्या हो, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। निश्चित संख्यावाचक
विशेषण कहलाता है। अनिश्चित में जैसे कुछ आदमी चले गए, कुछ मतलब निश्चित नहीं है कि कितने थे, कुछ आदमी चले गए, यह अनिश्चित है। क्रमवाचक में क्या क्या है? क्रमवाचक में जैसे क्रमवाचक में पहला, 10वां, 100वां, 1000वां, यह सभी क्रमवाचक, क्रम में से लगे हो कोई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 100वां, 10वां, 1000वां, यह सभी क्रमवाचक और निश्चित, क्रमवाचक, निश्चित, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चित में कई लोग आए थे, यह अनिश्चित है, कई लोग आए थे, सब कुछ समाप्त हो गया, मतलब कुछ निश्चित नहीं है। कई लोग में कितने लोग आए थे, यह निश्चित नहीं है। आवर्तीवाचक में 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इसमें गुना जितनी गुना, 3 गुना, 4 गुना, यह गुना पे आधारित विशेषण कहलाते हैं। समुदायवाचक या समूहवाचक विशेषण। समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण 3, 4, 5, 8, 10, 12, यह सभी समुदाय में आते समुदायवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण क्या कहलाते हैं? परिमाण तीसरे नंबर पर है, परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है वह परिमाण बोधक विशेषण कहलाते हैं। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है वह परिमाण बोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसमें इस परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित विशेषण और अनिश्चित बोधक विशेषण। निश्चित बोधक विशेषण जैसे 10 किलो घी, 10 किलो घी, किलो परिमाण है, 10 किलो घी, 25 किलो आटा, 25 किलो आटा या 20 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल, 50 किलो आटा, यह सभी निश्चित है, संख्या निश्चित है, तो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहलाता है। अनिश्चित वाचक जैसे बहुत घी, मतलब कितना घी मालूम नहीं, बहुत घी, यह अनिश्चित वाचक परिमाण बोधक विशेषण है। थोड़ा आटा कितना, यह निश्चित नहीं है, इसलिए इन्हें अनिश्चित वाचक विशेषण कहलाते हैं। थोड़ा नमक, थोड़ा कितना नमक, यह निश्चित नहीं है। सार्वनामिक विशेषण। 5वां है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण या निजवाचक विशेषण, इनके 2 प्रकार हैं, एक मौलिक सार्वनामिक और दूसरा यौगिक सार्वनामिक। मौलिक सार्वनामिक में क्या है? जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले उसके आकार की विशेषता बताते हैं। जो सर्वनाम बिना रूपांतर के, जो सर्वनाम
बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले, मौलिक रूप में संज्ञा के पहले उसके आकार की विशेषता बताते हैं, वह मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, यह इसमें सर्वनाम है यह घर मेरा है, तो ये संज्ञा है, संज्ञा के पहले यह है, संज्ञा के पहले सर्वनाम है। यह घर मेरा है, तो इसमें यह सर्वनाम है। वह किताब फटी है, वह किताब फटी है, तो किताब संज्ञा है और वह सर्वनाम है, वह सर्वनाम है। वह किताब फटी है। यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे जैसा देश वैसा भेष, इसका एग्जाम्पल है जैसा देश वैसा भेष, इसमें जैसा जैसा। दूसरा, कैसा घर चाहिए, कैसा घर चाहिए, कैसा घर चाहिए, सार्वनामिक घर, घर की विशेषता बता रहा कि कैसा घर चाहिए। ऐसा आदमी नहीं देखा, किसकी विशेषता बता रहा, आदमी की, ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा। दोस्तों, आज विशेषण का वीडियो कंप्लीट हुआ। आप इसका नोट्स बनाते रहिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।